आखिरकार समीन का निकाह इदरान के साथ हो जाता है और समीन रुखसत होकर रोती हुई इदरान के बड़े से घर में आ जाती है, जहां समीन इदरान के बड़े से बेडरूम में पहुंचा दी जाती है। लेकिन समीन की सबसे पहले मुलाकात इदरान की बेटी से होती है और वो अपनी माँ के रूप में समीन को देखकर बहुत खुश हो रही होती है। वो दुल्हन मामा से बातें करने लगती है और इतने में इदरान कमरे में आ जाता है, जिसे देखकर समीन थोड़ा सा झिझक जाती है और बाथरूम में चली जाती है। इदरान अपनी बेटी को समझाता है और उसे अपनी शादी और समीन के बारे में बताता है कि ये आपकी मामा हैं। अब यहाँ बच्ची तो बहुत दिल से समीन को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन समीन जो है इदरान को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो शाजिर की बेवफाई को लेकर अभी बहुत उदास और परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी क्या से क्या हो गया, शाजिर ने उसे आखिर क्यों धोखा दिया। इतने में कमाल और उसकी बहन को जब पता, कमाल अपनी बहन मारिया को तसल्लियाँ देने लगता है, लेकिन मारिया रोती धोती फौरन ही इदरान के घर पहुंच जाएगी, जहां पर उसकी भाभी भी उस वक्त मौजूद होती हैं और वो अपने शौहर कमाल और अपनी नंद को देखकर फौरन भाप जाती है कि मामला कितना गंभीर हो चुका है, क्योंकि वो जानती है कि मारिया हाथ धोकर इदरान के पीछे पड़ी हुई है। अब इधर मारिया जो है ज़ोर ज़ोर से बातें करती है, इदरान से बात करती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, धोखा दिया है। तुम जानते हो मैं कि तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी, आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की और इस समीन में क्या है ऐसा जो तुम उसको शादी करके ले आए हो। यहाँ पर इदरान कहता है तुम्हें मेरे मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इन सब बातों से समीन के दिल में एक गिरा लग जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे इदरान भी उसे धोखा दे रहा है शाजिर की तरह। यहाँ पर बड़ी मुश्किलों से इदरान और समीन का जो ताल्लुक है वो बहाल होगा और बहाल होते ही इधर मौजूद होगा शाजिर। अब इधर शाजिर जो है बाहर मुल्क जो चला गया था, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था, उसके ख्वाब चिकनाचूर हो जाते हैं और बहुत बड़ा धोखा खाकर शाजिर आखिरकार वो पाकिस्तान वापस आता है और यहाँ आकर एक बार फिर वो समीन की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करने की कोशिश शुरू कर देता है और वो इदरान को बताता है कि समीन आज भी उससे मोहब्बत करती है। इस तरह की बातें करता है कि दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ जन्म लेने लगती हैं और समीन का घर बिगड़ जाता है। शाजिर इदरान के दिल में समीन के लिए शक पैदा कर देता है और वो समीन को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकता है। समीन अपने घर वापस आ जाती है। इधर मारिया की चालें भी काम कर जाती हैं। शाजिर और मारिया दोनों मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। इनका हज़फ जो एक होता है कि वो किसी भी तरह से समीन को इधर से तलाक दिलवा दें और इधर जो शाजिर होता है वो समीन से कहता है कि मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे मेरी डिमांड पूरी करती रहो।